प्रशांत किशोर की आंधी देख बिहार में उड़ गई बीजेपी और आरजेडी की नींद, गड़बड़ा गया सभी का राजनीतिक समीकरण। बिहार में इस बार जनसुराज की आंधी चल रही है, जिसे लेकर अब आरजेडी और बीजेपी के साथ ही महागठबंधन में शामिल दलों की हालत खराब होती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार राज्य के गांव-गांव घूम रहे हैं और अब उनके इस मिशन के असर भी आंकड़े में सामने आने लगे हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज एक नई सोच लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। बिहार की जनता को एक नया ऑप्शन मिलने जा रहा है, जिसे लेकर अब बीजेपी समेत तमाम विपक्षी गठबंधन में भी डर का माहौल है। तो क्या वाकई में बिहार में इस बार पीके बड़ी जीत तय करेंगे? क्या बीजेपी और महागठबंधन को अब अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी? प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान पिछले 2 सालों से चल रहा है। पीके ने खुद कहा है कि उन्होंने बिहार के 8000 से ज्यादा पंचायतों में मतदाताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 45 जिलों में 3000 से भी ज्यादा जनसभाएं की। पीके का मकसद साफ है, सिर्फ राजनीति नहीं, बिहार के सिस्टम को बदलना है। पीके कहते हैं बिहार को नेता नहीं, एक विजन चाहिए, और यही बात अब जनता के बीच असर दिखा रही है। और शायद यही कारण है कि आरजेडी, बीजेपी समेत तमाम विपक्षी गठबंधन में डर का माहौल है पीके को लेकर। दर्शकों, बीजेपी और आरजेडी की राजनीति बिहार में जातीय समीकरणों पर टिकी है, लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति विकास और जनता की भागीदारी पर पूरी फोकस कर रही है। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक बिहार के 41% युवा नई पार्टी को मौका देना चाहते हैं। 27% लोग पीके के जनसुराज के बारे में सुन चुके हैं, उसके विचारों से प्रभावित हैं। तो वहीं पर 68% लोग जनसुराज को लेकर सकारात्मक राय रखते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि पीके की संदेश जो है वो बिहार में धीरे धीरे जनता तक पहुंच रहा है। अब बीजेपी और महागठबंधन दोनों ही पीके को हल्के में नहीं ले सकते। बिहार का चुनाव नजदीक है। पीके का जनाधार थर्ड फ्रंट बन चुका है। बिहार के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जनसुराज मात्र 8 से 10% वोट भी ले जाता है तो महागठबंधन और बीजेपी दोनों के समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। तेजस्वी यादव को अपनी युवा छवि और मजबूत करना होगा, क्योंकि पीके का फोकस भी युवा नेतृत्व पर ही है। पीके का जलवा बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। पीके को एक नए विकल्प के रूप में माना जा रहा है। मधुबनी, सिवान, पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में जनसुराज की टीम ने जनसंवाद केंद्र खोलकर सीधा फीडबैक सिस्टम शुरू किया, जिसके बाद अब जनता भी ये पूछने लगी है कि क्या पीके सच में बदलाव ला पाएंगे या फिर बाद में वो बाकी नेताओं जैसे ही हो जाएंगे। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। पीके के पास अपना अभी सरकार के रूप में काम करने का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रणनीतिक दिमाग उनके पास है। कई सारी सरकारों को बनाने में उनका योगदान रहा है। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पीके का रोल निर्णायक साबित हो सकता है। अगर उन्होंने 10 से 15% शेयर भी हासिल कर लिया वोट का, तो बिहार की राजनीति को तो वो पूरी तरह से बदल देंगे। पीके बार बार कहते हैं कि जनसुराज पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, और ये आंदोलन अगर वोट में बदला तो नीतीश और तेजस्वी दोनों की राजनीति हिल सकती है। तो क्या प्रशांत किशोर बिहार का भविष्य बदल देंगे? क्या जनसुराज जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रशांत किशोर के विषय में आप अपनी क्या राय रखते हैं?